हमारे न तुम्हारे बाप की महफिल है ये, सुन्नियों अदब से बैठो रसूले पाक की महफिल है ये। अदब से झुकता है झुककर सलाम करता है, फकीरे दिल को सिकंदर सलाम करता है। नए सोच में रहना पहले कोई सलाम करे, वो मोहतरम है जो बढ़कर सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब तो दो चार आदमी दे दे काम तो तब भी चल जाएगा, लेकिन आगे से पीछे तक आप सबकी आवाज़ आएगी तो महफिल का हुस्न बढ़ जाएगा। मैं दोबारा सलाम कर लेता हूँ। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह सब लोगों ने मोहब्बत से जवाब दिया है। शायद इस खजूरी के इस हिस्से में मेरी पहली हाजिरी, पहली मुलाकात आप लोगों से हो रही है। बड़ा नाम सुना है आप लोगों का। अब मैं एक शेर पढ़ के देखता हूँ कितना अच्छा आप सुनते हैं। जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा। माशाअल्लाह मिंबर वाले दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी की माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अरे वही कारी सलाम सब माशाअल्लाह दुआओं से नवाज रहे। दिल्ली के लोग इतना अच्छा सुनते हैं, मुझे पता होता इतने अच्छे लोग हैं तो मैं कई साल पहले आ गया होता। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को माशाअल्लाह। भाई रास्ता नहीं है लोगों को आने जाने के लिए, थोड़ा सा गैप रखिएगा माशाअल्लाह, वरना हम बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं। ये तखत डाल के अपने हालात ऐसे बना दिए हैं कि हम अपना किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल कारी आरिफ साहब अच्छा लग रहा है, मिजाज बन गया है। हाँ थोड़ा सा रास्ता दे दे ताकि कारी साहब कह रहे पीछे के लोग शोरा खुतबा को जो नवाजेंगे तो वो थोड़ा आते रहें और आने जाने से बरकतें पैदा होती हैं। बहरहाल माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और अल्लाह सलामत रखे। और काफी दिक्कतें उठाना पड़ रही है, हमारे भाई आए हैं माशाअल्लाह बहुत सारा। अब बस इतना खामोश रहिएगा, थोड़ा मिजाज बना ले थोड़ा। मुझे मैं माहौल बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। शोरा हजरात आएंगे उन्हें आप सुनेंगे माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह सारे लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह खजूरी के लोग इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। चच्चा काफी मेहनत पड़ रही है आने जाने में, तो एक बार में 100 200 दे जाइए, बैठ जाइए माशाअल्लाह सलामत रखे। अब कमजोरी नहीं होना है। और कारी आरिफ साहब ने बड़ी मेहनत की है। ताजुल शरिया मस्जिद माशाअल्लाह यहाँ कायम होगी और ताजुल शरिया का फैजान बरेली शरीफ से लेकर नाजिम उस्मानी आया है। और जो लोग उर्से आला हजरत में जाते होंगे, मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उर्से रज़वी में हुजूर ताजुल शरिया के स्टेज जामिअतुर रज़ा में निजामत होती है। बहरहाल अब कमजोरी नहीं, सारे लोग एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। और एक शेर सुन ले कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे तब निकल जाए मदीने में। कंजूसी ना करे, जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वही बोले सुभान अल्लाह। दुरूदों का खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। जमाने में कहीं भी आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी है वो चला जाए मदीने में। जिसे जन्नत कमानी है। एक मशवरा मानिए मेरा, जितने लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वो अपने अपने मोबाइलों को अपनी जेब में रख लें, क्योंकि आपकी सुनने में फिर तवज्जो नहीं रहती। अगर मुझे लाइव सुनिए और YouTube पर सुनना है तो नाजिम रजा उस्मानी सुबह को सर्च करना, नंबर भी मिल जाएगा और मैं भी मिल जाऊंगा। बात भी कर लेना और निजामत भी सुन लेना। लेकिन इस टाइम मोबाइलों को अपनी अपनी जेब में रखो, तवज्जो इधर रखो। लाइव चल रहा है, वो चला रहे हैं, पूरा जमाना देख रहा है। आप सिर्फ लाइव मुझे देखिए और सबको सुनिए, अपने अपने मोबाइल जेब में रखिए। अब एक शेर और सुन ले, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अब एक शेर बारगाह गौसे आजम में कि कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारों अमल के रन के गाजी बन गए। पारिशान मोहम्मद साहब उलमा इकराम बैठे हैं, शेर सुने बैठे हुए हैं माशाअल्लाह कि कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारों अमल के रन के गाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर,
गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए, गुंडागर्दी छोड़कर गुंडागर्दी। माशाल्लाह, ये मिंबर वाले शायर इस्लाम कारी मुस्तकीम साहब इनाम दे रहे हैं। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अरे तो इसने कम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोगों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुरादाबाद में एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, भाई आपकी उम्र शरीफ कितनी है? उस शख्स ने कहा मेरी उम्र 25 साल है। 2 साल के बाद उसने फिर उससे मुलाकात की, पूछा भाई आपकी उम्र शरीफ कितनी है? तो कहा 25 साल। बोला 2 साल पहले आया था, जब भी 25 साल बता रहे थे, 2 साल के बाद आया हूं, जब भी 25 साल बता रहे हैं। तो कॉलर पकड़ के बोला ये तो मर्द की जबान है, जो कह दिया वो कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो कह दिया, बल्कि बार बार कहिएगा सुभान अल्लाह। जितनी बार बोलेंगे उतना सवाब मिलेगा। जो भाईजान नौजवान खड़े, अगर तुम बैठ जाओ तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है आपको देख के, यकीन जानो। बैठ जाओगे ना तो मेरे पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा। आप ये जगह खाली, बैठ जाइए यार। गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं, आज नहीं बैठोगे तो कम बैठोगे। अब दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे में मत जाना, गौसे आजम के जलसे में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अब एक शेर सुन ले, औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। नहा के नहा के नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। नहाते नहीं नहाते हो, सब नहाते हैं। कोई रोज नहाता है, कोई दूसरे दिन नहाता है, कोई तीसरे दिन नहाता है, कोई चौथे दिन नहाता है। कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमे के दिन नहाते हैं। गुंडागर्दी के लिए घर से ना निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता और चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली। उस जमाने में अगर गौस का कुत्ता होता, उस जमाने में गौस का। अरे भाई कारी मुस्तकीम साहब क्या समझ रहे हैं? नेताजी हमेशा 500 रुपए इनाम में देते हैं। ये नोट ऐसा लेके आए हैं कि पूरा भारत देखेगा, नई गड्डी लेके आए। जब ये मूंड में आते हैं ना तो लुटा दे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। बल्लू चौधरी साहब को ये मेंबर है, हम चाहते हैं कि यहाँ के चेयरमैन बन जाएं। माशाल्लाह उनके साथ वाले देख रहे हैं, इतना इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं मेंबर वाले, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब इनके साथ में 2-3 लोग और आए हैं, वो भी जेब में हाथ डाल रहे हैं। अब शेर सुन लें, जरा मुस्कुरा के बाद कमजोरी मत दिखाइएगा। बैठे हैं माशाल्लाह। जब हम शेर पढ़ेंगे, अभी शेर मुकम्मल नहीं हुआ तो बल्लू चौधरी साहब ने अपना जलवा दिखा दिया। और इंशाल्लाह जिस दिन ये चेयरमैन बन गए उस दिन इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कराएंगे और नाज़िम उस्मानी बरेलवी को बुलाएंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा। अब जरा मोहब्बतों के साथ कमजोरी नहीं होना चाहिए। अब मेरा शेर सुन ले, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर बदल के बल्कि गरीब नवाज के नाम पे पढ़ रहा हूँ। और गरीब नवाज जिसे चाहते हैं कुर्सी पे बिठा देते हैं और जिसे चाहते हैं गिरा देते हैं। अब गरीब इनका वक्त भी करीब आ रहा है कुर्सी पे बैठने का। बल्लू साहब का आपकी नजरें सपोर्ट रही तो ये भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और जिन्हें हमने सोचा था ना, वो तो हमें ये याद आता है कह कहकर कि पुराने हाल से बदतर हमारा हाल कर डाला, कहीं कश्मीर कर डाला, कहीं भोपाल कर डाला, कहां वादा था 15 लाख रुपए खाते में, यहाँ जो पास था वो भी लिया, कंगाल कर डाला। बेलार शेर सुन ले, मैं बड़ा डर लग रहा है मुझे। हाँ माशाल्लाह ये डेली है। शेर सुन ले, कमजोरी नहीं होना चाहिए। जरा मुस्कुरा के हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जिस दिल से मुस्तफा का भरोसा निकल गया मरने से पहले। एक बच्चा है अरमान नाम का, वो खो गया है कहीं, यहीं की उनकी माँ तलाश कर रही हैं। अगर किसी साहब को मिले या वो बच्चा आवाज सुनता हो तो उसकी माँ कहाँ है भैया? यहीं स्टेज के पास खड़ी हैं। वो बच्चा पहुंच जाए, अल्लाह आपको भी जज़ा देगा। वो बच्चा पहुंच जाए, उनकी माँ को तसल्ली मिल जाए। बहरहाल घबराए नहीं, बहुत जल्दी माशाल्लाह आप बैठे हैं मिंबर नूर पर। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह। ये देखिए कारी आरिफ बरकाती साहब गुलपोशी भी कर रहे हैं। ये तो हम सुन्नियों का ही मुकद्दर है, मिंबर पे रहें तो हमारे गलों में हार डाले जाते हैं, मर जाएं तो हमारी कब्रों पे फूल डाले जाते हैं।
ये हमारी शान है। नेताजी आ गए माशाल्लाह। अगर नेताजी जैसे लोग हर जलसे में 2-4 आ जाएं तो मैं जल्दी मदीना शरीफ चला जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे। बल्लू चौधरी साहब, अब मैं एक ऐसा शेर पढ़ने वाला हूं कि हो सकता है ये पूरी गड्डी मुझ पे ही लुटा जाए, लेकिन शेर सुन लें, कमजोरी मत दिखाइए। उलमा इकराम बैठे हैं, बाबू खान साहब भी माशाल्लाह हैं, और हमारे चौधरी बल्लू साहब चेयरमैन बनने वाले हैं। ऐसे लोगों को मैदान में आना चाहिए जो हमारी रहनुमाई फरमाएं। बहरहाल मुफ्ती गुलफाम साहब बैठे हुए हैं, उनकी नजरें भी उन्हें देखेंगी, और मैं आला हजरत मुफ्ती आजम की बारगाह में दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। अब मेरा शेर सुन लें, अब कमजोरी नहीं करेंगे आप लोग। सदाकत जिस पर नाज करे उस जात को दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है, सखावत जिस पर रश्क करे उस जात को दुनिया उस्मान गनी कहती है, अदलो इंसाफ जिसकी जात से बुलंदी पाए उस जात को दुनिया उमर फारूक आजम कहती है, समझ रहे? और शुजात का जो ताजदार हो उस जात को दुनिया मौला अली कहती है। हमें वो दर जिस दर पर चोर जाए वली बन के लौटे उस दर को दुनिया दरे गौसे आजम कहती है। अरे 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 9000 नहीं, 9 लाख नहीं, 90 लाख लोगों को जो कलमा पढ़ा दे उस जात को दुनिया गरीब नवाज कहती है। हमें वो दर अहले जो नजदियत के भवर से अहले सुन्नत के ईमान को बचा लाए उस जात को दुनिया आला हजरत कहती है। अब कमजोरी नहीं, एक शेर सुन ले, कोई कमजोरी नहीं दिखाएगा, ना नेताजी दिखाएंगे ना आप दिखाएंगे, हाथों को लहरा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह। और एक शेर सुन ले कि शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की कम ज़र्फ तो करते हैं, हलाली नहीं करते। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की कम ज़र्फ तो करते हैं, हलाली नहीं करते। हम लोगों का रिश्ता है हुसैन इब्ने अली से, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। फिर शेर बोल दिया जाए, अरे माशाल्लाह इमाम साहब करें, देखिए नेताजी आगे सब देकर रुकेंगे, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह कंजूसी नहीं करेंगे। मैं मदीना शरीफ जल्दी जाऊंगा, नेताजी आप चेयरमैन बनेंगे। आप कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? ये लास्ट निजामत है, नेताजी को बहुत अच्छी लग रही है, कह रहे थे एक शेर पढ़ दीजिए कामयाबी के लिए। अल्लाह इन्हें कामयाब जरूर बनाएगा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट रहेगी। अब हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह बोल दीजिए, पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ लोग अभी नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग अकड़े बैठे हैं। तुम्हें मालूम नहीं जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो लच जाता है वो बच जाता है। तुम्हें मालूम नहीं, नमरूद अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, कारून अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, शद्दाद अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, हामान अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, चंगेज अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा। 2-3 और अकड़ रहे हैं, उनका भी नंबर आने वाला है, टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा मुस्कुरा के अब हाथों को लहरा के बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। और एक शेर सुन लो कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, जब उनके दर पे पहुंचूं और मेरा दम निकल जाए। उलमा इकराम बैठे हैं, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, जब उनके दर पे पहुंचूं और मेरा दम निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे ऐ खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए, कहीं मुंह से न कोई बेअदब। क्या कर रहे हैं सैयद साहब? कुछ फर्क? अरे माशाल्लाह नेताजी आपको खड़े होकर दीजिए मुझे, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे नेताजी को। अरे वो तो हो जाएगा, आप उधर बात कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। माशाल्लाह आइए जरा मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे कमजोरी मत दिखाइए, आप अल्लाह वालों के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे यार? गरीब नवाज की बारगाह में एक सुन्नी फकीर गया, बोला गरीब नवाज मुझे 10 रुपए दे दो। गरीब नवाज 10 रुपए दे दो ना, ऐसे मांग रहा था जैसे बच्चा बाप से मांगता है, अब्बू 10 रुपए दे दो ना। फकीर का अकीदा मजबूत था। एक पिलपिला आदमी 24 नंबरी घूम रहा था, बोले क्या मांग रहे हो? बोले गरीब नवाज से 10 रुपए मांग रहा हूँ। बोले यार ये तो माज़अल्लाह मर के मिट्टी मिल गई, ये कब्र है, तुम इनसे मांग रहे हो। लेकिन सुन्नी फकीर का अकीदा मजबूत था, बोला चल हट, मैं रोज मांगता हूँ, ये रोज दिलवा देते हैं मुझे, कहीं ना कहीं से इंतजाम करा देते हैं, चल हट। वो चला गया। फकीर अपनी रट लगाया, गरीब नवाज 10 रुपए दे दो ना, गरीब नवाज 10 रुपए दे दो ना। अब ये गरीब नवाज से 10 रुपए मांग रहा था तो इसे तकलीफ हो रही थी, इससे रुका ना गया ना, तो इसने जेब में हाथ डाला, 10 का नोट निकाला, फकीर के हाथ में दे दिया। फकीर ने नोट को देखा, देख के जेब में रखा, गरीब नवाज की चौखट को चूमा और चूम के हाथ के इशारे से बोला वाह वाह रे गरीब नवाज, तूने दिलवाए भी है तो किस कमबख्त से दिलवाए हैं। तो ये अल्लाह वाले कब किसको किधर से अदा कर दे। नेताजी आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए, हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। कमजोरी मत दिखाइए, हाथों को बुलंद करके सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह।
और मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। और एक शेर सुन लीजिए, कमजोरी मत दिखाइए। अब शेर सुनने के बाद कमजोरी और कंजूसी कहीं से नहीं होना चाहिए। आप नबी की महफिल में बैठे हैं, हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी। ये कादरी महफिल है, शिफा सबको मिलेगी। आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मोहसिन, गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी। गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? इसी दिल्ली से एक आवाज आई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं, तो गरीब नवाज का दीवाना खड़ा हो गया, बोला ये दिल्ली वाले और ये मुसलमान। अरे ये मुसलमान जब रमजान की अफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? इसलिए मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज के नाम पर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मुस्कुरा कर कमजोरी मत दिखाइए। किसी ने शेरों की फरमाइश की, अभी किसी कमेटी वाले ने कि ये शेर पढ़ देना, यूट्यूब पे सुने थे, मैं वो शेर पढ़ देता हूं इसलिए कि हम भारतीय हैं, भारतीय और पक्के सच्चे भारतीय हैं। हमारी भारतीय में किसी को शक नहीं है। हम वो हैं जो 70,000 उलमा ने अपनी गर्दनें कटा के इस देश को आजाद कराया था। फिर दिल्ली से लेके लाहौर तक कोई पेड़ नहीं था ऐसा बाकी जिस पे किसी आलिम की गर्दन नहीं लटकी थी। तो हम पक्के सच्चे भारतीय हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। और जो भगाने मिटाने की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं, अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, थोड़ी की जमीन शहर दिल्ली पहुंची। वहां का मंसूर उस्मानी कहता है हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है, थोड़ी की फिक्र आगे बढ़ी तो सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी आराम कर रहे हैं मक्का शरीफ में। उनके लाडले गरीब नवाज आराम कर रहे हैं अजमेर शरीफ में। उनके लाडले बख्तियार काकी आराम कर रहे हैं दिल्ली शरीफ में। उनके लख्त जिगर आराम कर रहे हैं लाहौर शरीफ में। उनकी बिशारत आराम कर रही है साबिर पाक की सूरत में कलिया शरीफ में। उस सिलसिले के बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही आराम कर रहे हैं सहारनपुर में। उस सिलसिले की मोहब्बत भरी आवाज उस सिलसिले के बुजुर्ग हैं सैयद हाशिम कुद्दूसी, रहने वाले हैं मुरादाबाद के। जब वो सुनते हैं एक शायर कहता है अगर खिलाफ है तो होने वो कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मंसूर कहता है हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। तो सैयद हाशिम कुद्दूसी कहते हैं रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। रसूले पाक के जैसे रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। मुसलमान